देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.4 चल रही थी, उसके लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी बचे थे, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। थोड़े से बड़े आंसर से इसके, लेकिन बिल्कुल आसान है, घबराइए मत। देखो क्वेश्चन हम रीड करते हैं, आप क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से देख लेना कि प्रूव दैट 2 वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय रिलेशन AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0 and what given FMN plus FMN plus GNL plus HLM इक्वल टू 0। दीज क्या बता रहा है कि दीज बोथ इक्वेशंस है ना, ये डायरेक्शन कोसाइंस ये परपेंडिकुलर है। सो इफ़ क्या हमको प्रूव करना है कि इफ़ F अपॉन A प्लस G अपॉन B प्लस H अपॉन C इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करके ये लाना है। देखो हम पहले क्या कर लेते हैं, ये जो फर्स्ट है ना वो लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें से कोई भी एक लेटर, जैसे इसमें से कोई भी लेटर ले सकते हैं हम, इसमें से n लेते हैं, यानी CN को ले लेते हैं, n को बाहर निकालते हैं। n या m को निकाल सकते हैं या फिर l को निकाल सकते हैं आप। तो CN को बाहर निकाल दो, CN इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस BM और माइनस AL, ये इधर आ जाएगा, है ना। तो इसको n को बाहर और निकालेंगे तो n इज इक्वल टू ये C मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होने वाला है, यानी क्या आ जाएगा देखो, अगर हम ऐसा लिखते हैं माइनस L माइनस BM अपॉन C, ऐसा आ जाएगा। अब ये क्या कर लेना है पता है, ये 1 हो जाएगा आपका, नहीं ये 1 है और ये 2 था, अब ये 3 हो गया। तो ये थर्ड जो है ना n की वैल्यू, हमको पुट n वैल्यू इन एक इक्वेशन में रख देना है। कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं हम, सेकंड में रख देते हैं। इसमें यहाँ पर हम जहाँ पर n दिखाई देगा ये, वहाँ पर क्या रखना है, ये रख देना है हमको। ओके, तो पहले लिख दो FMN प्लस GNL प्लस HLM इक्वल टू 0। अब हमको क्या कर लेना है, n को निकाल देना है, यहाँ से निकाल देना है, और n के बदले में हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे बच्चों। तो FM सेम रहेगा हमारा, FM n के बदले में हमको ये रखना है माइनस AL माइनस BM अपॉन C, ओके, प्लस G और L भी सेम रहेगा। फिर n की वैल्यू सेम वही रखना है, माइनस AL माइनस BM अपॉन C, यहाँ तक हो गया, प्लस HLM इक्वल टू 0। क्या कर दिए हमने बच्चों, देखो n को निकाल कर ये रख दिए, n को निकाल कर ये रख दिए हमने, है ना। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं हम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा देखो आंसर्स। और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम मल्टीप्लाई बाय C भी कर सकते हैं, तो ये C निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय C कर दे, पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, चलो मल्टीप्लाई बाय C से क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में C है ना, ये C से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर C आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, AFML, कैसा भी लिख दो इसको। फिर ये देखो ये यहाँ से मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस BFM स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो ये इससे इसके मल्टीप्लाई कर दो, M स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या है आगे देखो, फिर ये प्लस माइनस होने वाला है, यानी क्या आ जाएगा, AG आ जाएगा, AGL स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये प्लस माइनस होने वाला है, फिर क्या आ जाएगा देखो, BGLM लिख दो, BGLM लिख दो। फिर क्या है देखो आगे प्लस, तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, ये HLM सेम लिख दो, यहाँ पर C आ जाएगा ना, C मल्टीप्लाई होकर CHLM इक्वल टू 0। यहाँ पर C कहाँ से आया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया था, हमने डायरेक्ट एक स्टेप कट करके डायरेक्ट लिख दिए। अब देखो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, AFML, ये माइनस चेंज करने के लिए, स्टार्ट का माइनस चेंज करने के लिए आगे के तमाम ये जो सारे साइन है ना वो चेंज हो जाती है। मतलब ये आ जाएगा AFML प्लस BFM स्क्वायर, ये माइनस गया ना तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस होने वाला है, प्लस BGLM माइनस CHLM इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय M स्क्वायर से डिवाइड कर दो,
अगर एम स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लेते हम या एल स्क्वायर से तो भी चल जाएगा। तो एम स्क्वायर से अगर डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर देखो, एम स्क्वायर से बाद में डिवाइड कर दो इसको, तो क्या आने वाला है यहाँ पर। हाँ, ये लिखना नहीं आपको, डिवाइड करने के बाद का हम बताते कि ऐसा आते रहेगा। एम स्क्वायर यहाँ पर, एम स्क्वायर यहाँ पर, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर। तो इसमें से देखो क्या क्या कटता है। एम स्क्वायर का एम गया, एक एम गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए एफ एल है ना, ए एफ एल अपॉन एम बाकी बचता है। फिर प्लस एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बी एफ बाकी बचता है, प्लस यहाँ पर वैसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा चेंजेस इसमें, एम स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो एक एम गया, एक एम गया, तो क्या आ जाएगा, बी जी एल अपॉन एम आएगा। फिर माइनस ये एक एम गया, एक एम गया, तो सी एच एल अपॉन एम इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर ले लेंगे, पहले इसको तरतीब से लिख लेते हैं इसको, सीरीज से। ए जी है ना, ए जी क्या है, एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ओके, फिर क्या है देखो, प्लस क्या कर देंगे देखो, ए एफ लिख दो, ए एफ एल अपॉन एम को अगर हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, इसके कॉमन ले लेते हैं एल अपॉन एम को, तो देखो ए एफ अपॉन एम, एल अपॉन एम चला गया, फिर बी एफ ए एफ एल आ गया है ना। ये देखो यहाँ का और यहाँ का ये ले लो पहले, एल अपॉन एम और एल अपॉन एम, ये तो ये क्या आ जाएगा आपका, बी जी आ जाएगा, बी जी, क्योंकि एल अपॉन एम तो चला गया इसमें से। फिर माइनस क्या है देखो, सी एच आ जाएगा, सी एच आ जाएगा, एल अपॉन एम इधर से भी चला गया, देखो यहाँ से एल अपॉन एम, यहाँ से एल अपॉन एम चला गया, और यहाँ से भी आप ये नहीं, ये सेम लिख दिए, और यहाँ से एल अपॉन एम चला गया, तो ये बाकी बचता है वो इधर आ जाएगा। एल अपॉन एम कॉमन था, प्लस क्या बाकी बचता है देखो, बी एफ यहाँ पर लिख दो इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरह हो गया, यानी इसकी प्रॉपर्टी जो हमने देखे थे 10th स्टैंडर्ड में भी क्या था प्रॉपर्टी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें क्या रहता है देखो, आपने पढ़े थे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी x1 x2 दो रूट्स है, दोनों का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करेंगे तो सी अपॉन ए आता है, ये हमने पढ़े थे, सी अपॉन ए वाला अल्फ़ा इंटू बीटा पढ़े थे हमने। तो वही यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, वही प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। अब उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम लिखते हैं इसके रूट्स कौन से है। यहाँ पर एल अपॉन एम दिया हुआ है ना, ये देखो ये x और ये x1 x2 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये l और l अपॉन है, तो दो है हमारे पास, L1 अपॉन M1 एंड L2 अपॉन M2, ये दोनों तरफ आ जाएगा, दो रहते हैं ना x1 x2। तो ये क्या है हमारे पास, ऑफ द रूट्स L1 अपॉन M2 ऑफ क्वाड्रेटिक ऑफ रूट्स लिख दो। ओके, रूट्स लिख दो डायरेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम इसको, देखो कि L1 अपॉन M1 एंड L2 अपॉन M2 अगर हमको लिखना है इसको, तो देखो इस अगर हमको इसमें लिखना है ना, ये x1 x2 इस फॉर्मूले में रख देना है, x1 x2, तो x1 x2 c अपॉन ए, सी क्या है हमारे पास देखो बी एफ है, और ए क्या है हमारे पास यहाँ पर बी एफ हमारे पास सी है, और ए क्या है हमारे पास ए जी है, ये ए जी है ना, तो ये इसमें लिखते हैं हम, तो ये आ जाएगा L1 अपॉन M1 इंटू L2 अपॉन M2, देखो x1 इंटू x2 इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या है हमारे पास बी एफ है अपॉन ए जी है, ये आ गया हमारा। ओके, क्या आया, रूट्स का आ गया। अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय सी, सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको यहाँ पर है ना, मल्टीप्लाई बाय सी, तो क्या आ जाएगा देखो, ये L1 L2 अपॉन M1 M2 इज़ इक्वल टू बी सी एफ एंड ए सी जी टू आर एच एस में सी से मल्टीप्लाई कर देना। आगे देखिए, आगे इसको हम कैसा लिख सकते हैं कि L1 L2 अपॉन दिस कर दो, बी सी एफ इज़ इक्वल टू दिस अपॉन दिस M1 M2 अपॉन ए सी जी। ओके, ये हमारे एक इक्वेशन आ गई है। कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो ऊपर हो चुका था। अब ऐसे ही हमको एक बार जैसे हमने n को पुट किए थे, तो वैसे ही सेम m को और l को पुट करके कर लेते हैं। सिमिलरली हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि सिमिलरली वैसा ही प्रूव कर सकते हैं, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इन m अपॉन n
तो वी गेट क्या आएगा हमारे पास, देखो हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें वैसे ही आती रहेगी, m1/n2 n1/n2 इज इक्वल टू Cg/bh ये आएगा। अब देखो इससे पहले L1/L2 लिखे थे ना, सेम वैसा ही, जैसे n को हमने n को बाहर निकाल दिए तो m1/m2 आया था। ओके, अब देखिए ये यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय a इन RHS में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, देखो m1/m2 n2 इज इक्वल टू ACG/ABH आ गया। ओके, अब देखो हम इसको कैसा लिखेंगे, m1/m2 लिखेंगे ACG और n1/n2/ABH, ये हमारे पास फोर्थ हो गया। एक थर्ड इक्वेशन आई थी, एक फोर्थ इक्वेशन आ गई थी। तो थर्ड और फोर्थ से हमको क्या मिलता है, देखो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी और फोर्थ इक्वेशन क्या थी हमारे पास, थर्ड और फोर्थ से हमको मिलेगा L1/BCF, है ना, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी। BCF m1/m2, ये हमने मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया हमारे समझ में, देखिए इधर क्या आया था, ये थर्ड इक्वेशन हमारी क्या आई थी, ये आई थी L1/L2/BCF m1/m2/ACG, ये आई थी ना हमारे पास m1/ACG, ये लिखेंगे हम सेम L1/L2 इज इक्वल टू m1/m2/ACG इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो हो चुका है ना, अब देखो ये हो चुका है तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे हम n1/n2/ABH। ये पहला इक्वेशन जो पहली मिले थी वो लिखे हमने, थर्ड वन और फोर्थ में से एक ही ले लिए क्योंकि ये और ये सेम आता रहा। अब इक्वल टू हमको क्या करना है, लेमडा के इक्वल कर देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इक्वल टू दिस कर दो, क्या करेंगे L1/L2/BCF इज इक्वल टू लेमडा, फिर दिस इक्वल टू लेमडा m1/m2/ACG इक्वल टू लेमडा, फिर n1/n2/ABH इक्वल टू लेमडा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो L1/L2 इज इक्वल टू लेमडा BCF, फिर m1/m2 इज इक्वल टू लेमडा ACG, फिर n1/n2 इज इक्वल टू लेमडा ABH आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, अब देखो सिंस द जैसे लाइन परपेंडिकुलर है तो उसकी प्रॉपर्टी हमने देखे थे, कौन सी प्रॉपर्टी रहती है उसके कि L1/L2 प्लस m1/m2 प्लस n1/n2 इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी है। सबका क्या करना है, प्रोडक्ट का समेशन कर देना है। अब इसका सबका प्रोडक्ट का समेशन कर दो, L1/L2 कितना है, लेमडा BCF प्लस लेमडा ACG प्लस लेमडा ABH इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड बाय लेमडा ABC से डिवाइड कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर दो, ये लिख दो BCF प्लस लेमडा ACG प्लस लेमडा ABH इक्वल टू 0। इसको किससे डिवाइड कर देना है बच्चों, हमको लेमडा ABC, है ना, लेमडा ABC, फिर लेमडा ABC, देखो क्या हो जाएगा, लेमडा कैंसिल, BB कैंसिल, CC कैंसिल, F/A आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा कैंसिल, A कैंसिल, CC कैंसिल, तो लिख दो क्या क्या बाकी बचता है वो F/A प्लस यहाँ पर क्या है G/B आ जाएगा प्लस लेमडा AB कैंसिल, H/C इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव कर लेना था, यही हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो वीडियो को फॉरवर्ड रिवाइंड करके देख लीजिए, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको लेकिन बिल्कुल आसान है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं बच्चों, 5.4 का। A1 2 3 एंड क्या दिया हुआ है, B इज़ 4 5 एंड 6। देखो इसमें क्या बता रहा है कि परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर है। जैसे देखो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये लाइन है ना, ये लाइन है, ये P है, ये OA है, एक लाइन OA थी उसके ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है AB, यहाँ पर दे दो तो AB के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 3 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये B है, ये क्या है B है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 5 एंड 6 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ना।
अब देखो हम क्या कर लेते हैं, हमको कोऑर्डिनेट्स, ये ओरिजिन है समझ लो, ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड कर लेना है। ओके, तो देखो क्या कर लेते हैं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं उनका प्रोडक्ट का समेशन 0 होता है, जैसे अभी इससे पहले के एग्जांपल में भी हमने देखे हैं। तो ये जो P है ना, इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू x y एंड z हो जाएगा। P का क्या है, x y z। तो OP, ये OC डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP फाइंड कर लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP, ये OP है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ये हमने कंसीडर क्या कर लिया, x y एंड z। तो डायरेक्शन रेशियो कैसा फाइंड कर लेते हैं, x माइनस 0, y माइनस 0, 7 माइनस 0, या फिर ये माइनस कर दो तो भी चलेगा। तो इसका क्या आ जाएगा, देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएगा इसका, x माइनस 0 है ना, फिर क्या आ जाएगा y माइनस 0, फिर क्या आ जाएगा, ये क्या है दिया हुआ आगे, z माइनस 0, एक्स वाई जेड है ना, z माइनस 0 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करते जाना है। अब x की वैल्यू पुट करते जाओ, हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई, हमारे पास OP है ना, OP है डायरेक्शन इसके लिए, देखो सॉरी, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA, क्योंकि हमने x माइनस ये ले लिया ना हमने, x माइनस 0, एक्स वाई माइनस 0, एक देखिए फिर से कर लेते हैं इसको, ये हम ऐसा कर सकते हैं इसको, क्या, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ P, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP क्या है, x y एंड z हो जाएगा, है ना। अब OA के कर लेते हैं, OA डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 0 करना पड़ेगा, x y z माइनस नहीं करेंगे, ये ओरिजिन से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0, फिर 2 माइनस 0 और 3 माइनस 0 कहाँ से लाए हमने, ये ओरिजिन वाला, दिस माइनस दिस करेंगे तब हमारे पास ये आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA आ जाएगा 1, 2 एंड 3, ये OA का आ गया हमारे पास। ओके, अब देखो इसमें क्या बता रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर है, OPA, ये कोलिनियर पॉइंट है ना, तो लिख दो OP एंड OA आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है, तो क्या होता है, उसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना, वो प्रोपोर्शन में होता है ना, यानी इसका OP एंड OA इसका क्या आ जाएगा, x/1, ये जो x है ना, x/1, y/2 ऐसा आ जाएगा, देखो y/2 एंड z/3 इक्वल टू हम k कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर दिया हमने, देखो x/1, y/2 एंड z/3 आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्या कर लेते हैं इसको सबको, x/1 इज इक्वल टू k, y/2 इज इक्वल टू k, z/3 इक्वल टू k, तो x इज इक्वल टू k आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2k आ जाएगा, और ये z इज इक्वल टू 3k आ जाएगा। ओके, अब देखो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, x y z था ना, तो ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, देखो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, क्या क्या आए हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, k, 2k एंड 3k आ गए। अब हमको k की वैल्यू भी आगे जाकर फाइंड कर लेनी है, सारी चीज़ें कर लेनी है, फिर इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेने हैं। चलो अब देख लो डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ BP कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ BP, ये BP आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस जैसा कर लेते हैं ना, दिस माइनस दिस वैसा ही कर लेते हैं। तो 4 माइनस एक्स या फिर x माइनस 4 लिख दो, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 4, फिर क्या दिया हुआ है देखो, ये y माइनस 5, फिर क्या आ जाएगा, z माइनस 6 आ जाएगा। ओके, तो इसमें अभी माइनस नहीं हो जाएगा, इसको ऐसा ही रख देते हैं। अब लिखते क्या, OA एंड BP आर परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन रेशियोज़, ओके परपेंडिकुलर है, तो इनका डायरेक्शन रेशियोज़ क्या बताए थे हमने, क्या आ जाएगा, L1 M2 बताए थे ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं A1 A2, इनके प्रोडक्ट B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इसका प्रोडक्ट क्या है, इनका प्रोडक्ट के समेशन 0 आना चाहिए, है ना। अब देखो पुट कर लो वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको A1 A2, A1 क्या है हमारे पास
1 है और A2 क्या है हमारे पास x-4, यानी किस में देख लेना है। देखो हमको 1 2 3 जो आया था OA एंड BP, देखो यहाँ पर ये BP आया है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये BP है। ओके, अब OA हमारे पास क्या है, ये देखो ये OA हमारे पास, ये OA, तो दोनों को ही ले लेना है हमको यहाँ पर। तो A1 A2 है ना, ये हमारे पास क्या है सब, ये A1 है। ओके, और ये हमारे पास क्या है A2 है। इसको दोनों को देख कर ही करते जाना है हमको। तो x-4 प्लस B1 हमारे पास क्या है 2 है और B2 क्या है y-5 है, प्लस C1 क्या है हमारे पास 3 है, z-6 है। थोड़ा ऊपर नीचे करके देखते जाइए, ब्रैकेट को ओपन कर दो तो x-4 रहेगा, 2y प्लस माइनस 10 आ जाएगा, प्लस 3z और प्लस माइनस 18 इक्वल टू 0 आता रहेगा। फिर देखिए क्या करेंगे, x-4 और क्या करेंगे, ये -4 -10 -18 28 हो गया, 28 एंड 32 हो गया। ये बाकी सब वैसा ही लिख दो, x प्लस 2y प्लस 3z, क्योंकि इसमें साथ वाला नंबर कोई नहीं, सिर्फ नंबर है -32 इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पर x y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसमें x y की वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी ये पुट कर लो, यहाँ से इधर पुट कर लो। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर k 2, y की वैल्यू क्या है 2k, फिर क्या है देखो प्लस 3, z की वैल्यू क्या आई थी 3k, यहाँ पर क्या लिखोगे 3k -32 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको कर दो कि देखो k प्लस 2 2 ज़ा 4k प्लस 3 3 ज़ा 9k और इक्वल टू 32 इधर डाल दो। 9 प्लस 4 13 और 1 14k इज़ इक्वल टू 32, सो k इज़ इक्वल टू 32 अपॉन 14। डिवाइड कर दो, किससे हो जाएगा ये 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यानी 16/7 हमारे पास k आ गया है। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या कर लेते हैं, नाउ x इज़ इक्वल टू k, y इज़ इक्वल टू 2k जो वैल्यू थी ना, z इज़ इक्वल टू 3k, इसमें हमको पुट k इज़ इक्वल टू 16/7, यानी आपको क्या करना है यहाँ पर 16/7 रखते जाना है। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/7, y इज़ इक्वल टू 2k मीन्स 2 इंटू 16/7, z इज़ इक्वल टू 3 मीन्स 3 इंटू 16/7 आ जाएगा। ओके, तो ये देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16/7, ये 16 2 ज़ा 32/7 एंड z की वैल्यू हमारे पास आई है 16 3 ज़ा 48/7। ये रहे हमारे p के कोऑर्डिनेट्स। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो टेक्स्ट बुक में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है पीछे आंसर के लिए।